हाय दोस्तों, नमस्कार। इसके पहले मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के क्वेश्चन को जैसे मैं प्रोवाइड करता था, दंड ग्राफ पाई चार्ट, और इसके पहले मेरी जो टॉपिक चली थी बेसिक मैथ की, वो आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा था जिसमें गुणनखंडों की संख्या के बारे में बताए थे, अर्थात हम कह सकते हैं गुणनखंड में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे। तो उसमें मैंने आपको कुछ ऐसे मेथड भी बताया था, उसमें कुछ टाइप करके मैं बताया था कि टाइप 1 में इतने प्रकार क्वेश्चन बनते, टाइप 2 में इतने प्रकार क्वेश्चन बनते। गुणनखंड में 2 प्रकार क्वेश्चन, मतलब जो गुणनखंड था उसमें 6 टाइप के क्वेश्चन बनते थे। पहला बताया था कि गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या पहले बताया था। दूसरा बताया था सभी सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा मैं बताया था सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। इसको टाइप 1 में करके बता दिया था। फिर टाइप 2 में मैंने बताया था कि सभी गुणनखंडों का योगफल, और दूसरे टाइप 2 के दूसरे में बताया था सभी सम गुणनखंडों का योगफल। टाइप 2 के तीसरे में बताया था सभी विषम गुणनखंडों का योगफल। इसका मेथड मैं बता दिया था, फार्मूला भी बता दिया था, कैसे कैसे किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन भी बताया था। अब मैं इस पे क्वेश्चन का जो सीरीज लाया हूँ, कह सकते हैं प्रैक्टिस लाया हूँ, उसको आप देखिएगा। इस प्रैक्टिस को आप थोड़ा सा देख लेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा, बहुत आसानी वैसे प्रैक्टिस भी करवाया हूँ, देखिएगा। जैसे आपका है क्वेश्चन, एक गुणनखंडों की संख्या है, गुणनखंड चैप्टर से है, गुणनखंड जिसको हम कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। क्वेश्चन है आपका 600। कितना है? 600। क्वेश्चन अगर मिल जाए 600, और देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने टाइप्स पूछा जा सकता है। कह सकता है सभी गुणनखंडों की संख्या। फिर दूसरा कह सकता है सभी सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा कह सकता है सभी विषम गुणनखंडों की संख्या। चौथा सभी गुणनखंडों का योगफल। पांचवा है सभी सम गुणनखंडों का योगफल। छठा है सभी विषम गुणनखंडों का योगफल। अब देखिए क्वेश्चन दे दे कि 600 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, या 600 सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, या 600 के सभी गुणनखंडों विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, या 600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करिए, या 600 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल, 600 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल। तो कहने मतलब है गुणनखंड से संबंधित 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसका मैं मेथड भी बता दिया था आपको कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं टाइप 1 करके बता दिया था आपको कि ये टाइप 1 के हम इसके अंतर्गत इसको हम फाइंड करने के लिए बताए थे, इसको टाइप 2 के अंतर्गत। और इसमें मैं टाइप बताया था, उसको आप देख लीजिएगा वीडियो को, भाग नंबर 13 में, या इसके पहले वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहाँ बताया जाएगा। तो 600 का अगर हमें गुणनखंड निकालना हो, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2, 3 होता है, 5 होता है, 7, अर्थात कि वह संख्या जो जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम फैक्टर कहलाती है। एक तो 1 होगा और एक वह स्वयं नंबर होगा, इटसेल्फ होगा। तो 2 को जैसे 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, ये सब अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम 2 से इसको काटते हैं। 2 तिहाई 6, 0, 2 1 का 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, तो सॉरी ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 छहा 25, 5 1 का 5। इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम देखें तो मिलेगा क्या आपको? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2। ये तो आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिल गया। अब इसमें हम सभी गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो सभी गुणनखंडों की संख्या के बारे में मैंने बताया था आपको कि सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। मैं यही बताया था कि जो भी फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, उसके पावर जो घात होगी उस घात में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर लेते हैं। इसका मैं रूल बताया था आपको। तो उस रूल को अगर आप देखेंगे एक बार फिर से बैक जाके उस वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा। मैं यही बताया था कि घात जो है उसमें एक जोड़ लेंगे। घात क्या होगा? एक जोड़ लेंगे। 2 के पावर 3 है तो 3 में एक जोड़ेंगे
एक है तो एक में एक जोड़ेंगे, दो है तो दो में एक जोड़ेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, एक में एक जोड़ेंगे, दो में एक जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा क्या, 3 एक 4 और 2 और गुणे 3, तो 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो आपसे आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 24। सभी गुणनखंडों की संख्या क्या मिल जाएगी, 24। ये तो सभी गुणनखंडों की संख्या 24 हो गई। सभी सम गुणनखंडों की संख्या, तो सभी सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में मैंने भी बता दिया था। मैंने बताया था कि सभी जब सम गुणनखंड कहे तो 2 के पावर जो घात होगी ना, उसको स्वयं ऐसे लिख देंगे, उसमें एक नहीं जोड़ेंगे। जो 2 के पावर घात होगी उसको ऐसे लिख देंगे, उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं, बाकी एजिट करना है, बाकी वाली घात में जोड़ के आपस में गुणा करना है। तो 2 के पावर 3 है तो इसको ऐसे ही कर देंगे 3। अब एक है, चलिए एक में एक जोड़ेंगे, ठीक, और 2 में एक जोड़ेंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 3 गुणे 2 गुणे इसको हम एक करेंगे तो 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18। तो सभी सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 18। सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम वाले में बताया था कि 2 वाली जो संख्या होगी उसको हम छोड़ देंगे, मतलब इसको भूल जाएंगे, बाकी एजिट करना है, मतलब इसके घात में एक जोड़ना है, इसके घात में एक जोड़ना, आपस में गुणा कर देना है। तो 1 + 1 गुणे 2 + 1, तो यह आपका रिजल्ट मिल जाएगा क्या, 2 गुणे 3 बराबर 6। तो देखिएगा सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 6, सम गुणनखंडों की संख्या 18, सभी गुणनखंडों की संख्या 24, 18 और 6 जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा, टोटल संख्या आपकी 24 हो जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब आता है सभी गुणनखंडों का योगफल। सभी गुणनखंडों का योगफल में क्या होता था कि मैं यह बताया था कि 2 के पावर जितनी घात होगी वो हम उसके घात को 0 से स्टार्ट करेंगे, जहां तक होगी 2 की पावर घात उतना तक बढ़ाएंगे, वहां उसके बाद 3 के ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद 5 का भी ऐसे करेंगे, जितनी भी संख्या होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा जैसे 2 की पावर 3 है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 3 को स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2, क्योंकि 2 के पावर 3 है, 3 तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, 3 तक। ए हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना है, 1 है, तो 3 की पावर 1 है तो 3 के पावर 0 से बढ़ेंगे, 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1। अब आ गई बारी 5 की, तो यह हो जाएगा 5 के पावर 0 + 5 के पावर 1 + 5 के पावर 2। इस तरीके से हम लिख लेंगे। देखिए 2 पार था, 2 तक इसका घात था तो 2 तक बढ़ाएंगे, 0 1 2 तक चलेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको मैं बताया था कि किसी भी संख्या की घात पे अगर 0 होगी तो उस संख्या का मान 1 होगा, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना, जैसे 5 के पावर 0 तो उसका मान भी 1 होगा, 1000 के पावर 0 1 होगा तो उसका मान भी 1 होगा। तो किसी भी संख्या के पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो 2 के पावर 0 है तो 1, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 का होगा मान 2, 2 के पावर 2 का मान हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 के पावर 3 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8। ए हो जाएगी आपकी संख्या। 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 0 का मान 1, 3 के पावर 1 मतलब 3, और यहाँ से 5 के पावर 0 मतलब 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 5 के पावर 0 मतलब 1, 5 के पावर 1 मतलब यह हो जाएगा आपका 5, और 5 यहाँ 25 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 4 12 2 14 1 15 15 आपका हो जाएगा टोटल, और 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25 5 30 1 31 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा गुणे 31। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 का 6 6 त्रिक 18 1860 हो जाएगा सभी गुणनखंडों की योगफल। सभी गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा, 1860। अब सभी सम गुणनखंडों का योगफल में मैंने क्या बताया था आपको, मेथड जब इसका बताया था तो बताया था यही कि सभी सम गुणनखंडों का योगफल जो 2 के पावर 3 है, जो हम यहाँ पे 0 ऐड कर रहे हैं, 0 जो कर रहे हैं, इस 0 को नहीं लिखेंगे। 0 को न लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 के पावर 1 से, ठीक है। अब सभी गुणनखंडों का योगफल देखेंगे। सभी गुणनखंडों के योगफल का मेथड मैंने बताया था कि 2 के पावर जो 0 हम यहाँ स्टार्ट करते थे, 0 से नहीं स्टार्ट करके हम 1 से लिखना शुरू करेंगे सभी सम गुणनखंडों में। जैसे देखिएगा तो 2 के पावर 0 है, हम यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 + 2 के पावर 3, ठीक। उसके मल्टीप्लाई बाकी एज इट जैसे है आप वैसे कर लीजिए। 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 0 + 5 के पावर 1 5 के पावर 2। ये हो जाएगा 2 के पावर 1 का मान 2, 2 के पावर 2 का मान 4, 2 के पावर 3 का मान 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3 के पावर 0 मतलब 1, और 3 के पावर 1 मतलब 3। यह हो जाएगा 5 के पावर 0 मतलब 1 5 और 50 25।
ये संख्या हो जाएगी 8 2 10 4 14 हो जाएगा, यह 3 1 4 हो जाएगा, 5 25 1 31 हो जाएगा, 14 आपका 4 1 का 4 4 3 12, यहाँ से 14 हम लिख लेंगे, 14 चौका 56 की 6 हासिल 5 और 14 दूनी 28 28 5 33 हासिल 3, 14 1 का 14 14 3 1736। ये आपका सभी सम गुणनखंडों का योगफल आ जाएगा 1736। इस तरीके से हम इसका फैक्टर करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब सभी विषम गुणनखंडों का योगफल, सभी विषम गुणनखंडों का योगफल में मैंने बताया था कि 2 के जो भी पद होंगे या 2 का जो भी फैक्टर होगा उसको हम भूल जाएंगे, बाकी एज इट जैसे होगा वैसे कर लेंगे। तो एज इट में क्या करना है, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है, 5 की पावर कितना है 2 है तो 0 से ले चलेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 1 का मान 3 की पावर 0 मान 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, इसको हम करेंगे 5 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 25, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 5 25 3 31, ये हो जाएगा 4 1 का 4 4 3 12, 124 आपका यह हो जाएगा। मतलब सभी विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा 124। इस तरीके से हम गुणनखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आई होगी, आपको मैं एक वीडियो प्रोवाइड किया था इसके पहले, भाग नंबर 13, उसमें जाके देखिएगा गुणनखंडों की संख्या को कैसे मैं निकालता हूँ, कैसे कैसे फाइंड किया जाता है, उसके सब चीजें हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इसको जाके जरूर देखिएगा।